1947 को लाहौर से चलने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस जब अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन मास्टर छैनी सिंह ने एक अजीब सा दृश्य देखा। ट्रेन की खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी जागी। उन्होंने सोचा, यह क्या हो सकता है? इतनी बड़ी ट्रेन और ये खामोशी, कुछ तो गड़बड़ है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्रेन के एक डिब्बे के पास पहुंचे और बिना सोचे समझे दरवाजा खोला। जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला, छैनी सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने जो दृश्य था उसने उनका दिल दहलाकर रख दिया। ट्रेन में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वे अब जिंदा नहीं थे। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर। कुछ लाशों की खोपड़ी पूरी तरह से चूर हो चुकी थी तो कुछ लाशों की आंखें बाहर निकली हुई थीं। चेहरों पर विकृति थी और माहौल में मौत का साया था। छैनी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका मन एक पल के लिए रुक गया, जैसे वे खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह सच में हो रहा है। वे खुद को संभालते हुए हर डिब्बे का दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही एक और डिब्बा खोला, उनका दिल और भी भारी हो गया। हर डिब्बे में वही खौफनाक दृश्य था। यह एक भूतिया सन्नाटा था, जैसे किसी ने जीते जी किसी को मरने के लिए छोड़ दिया हो। छैनी सिंह की सांसें तेज हो गईं और उनका दिमाग भटकने लगा। यह सब क्या था? क्यों हो रहा था यह? क्यों इतने लोग और क्यों ऐसा दर्दनाक अंत? आखिरकार छैनी सिंह ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचे। दरवाजा खोला तो वहां उनके सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा, अमृतसर स्टेशन पर। यह पढ़ते ही छैनी सिंह के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनका मन एक पल के लिए टूट सा गया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह सच में आजादी का तोहफा था? क्या यह वही था जिसकी हम सभी को उम्मीद थी? यह सिर्फ 10 डाउन एक्सप्रेस तक सीमित नहीं था। उस समय की हर ट्रेन की कहानी ऐसी ही थी। 14 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर और कराची के प्रशासन ने हिंदू और सिख समुदायों पर कहर बरपाया। पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते थे। घरों के बाहर खड़ी तलवारें जैसे किसी भी इंसान को खींचकर मौत के मुंह में ले जाएं। कराची और लाहौर में हजारों हिंदू और सिख मारे गए और उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। उस वक्त बहन, बेटी, मां जैसे शब्द बेअसर हो गए थे। इन शब्दों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। छैनी सिंह का दिल अब भी कांप रहा था। उनका दिमाग बेतहाशा सवालों से घिर गया। अगर मुसलमानों को अपना अलग देश मिल चुका था तो फिर यह गुस्सा क्यों था? बंटवारे के बाद हम एक दूसरे को क्यों मारने पर उतारू हो गए?